बोलो बोए कल काटेगा। अपने हाथों को उठाओ। जो बोता नहीं है वो अपने हाथ वैसे ही काट के रखता है। बोने वाले जन आशीष को देखेंगे इस साल में ईश्वर के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। विश्वास करने वालों के लिए आज कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। जितने लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं फिर से जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। जो आशीर्वाद नहीं लेना चाहते वो भी बोलो जोर से हालेलुया। ठीक है, मैं समझ गया कौन कौन है लोग। फिर से कहो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहंदा जा, कोठे उत्ते चढ़दा जा है। जोर से बोलो तरक्की करता जा। हालेलुया बोलते रहो, तरक्की करते रहो आज। हाँ, जिसको नहीं करनी वो मत बोलो। बोलो हालेलुया हालेलुया। सुनेंगे सब ध्यान से। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। मैं वचन तैयार करता हूं और सुबह प्रार्थना करता हूं। मैं वचन इस हिसाब से तैयार करता हूं कि सवेर हो जाए, कि 4 बज जाए, कि मैं अपनी प्रेयर करके सो जाऊं। बोलो हालेलुया। संडे के दिन मुश्किल बात है कि सारा दिन जागना भी है। सोता नहीं हूं मैं, और गाड़ी में भी सोता नहीं हूं। पूछ लेना, सिर्फ यहाँ पे आके सोता हूँ थोड़ा सा, जब 1 किलोमीटर रह जाता है फिर आंख बंद कर लेता हूँ सिर्फ रेस्ट लेने के लिए। बोलो हालेलुया। संडे के दिन आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहता हूँ मैं। संडे के दिन में दहाड़ के बोलना चाहता हूँ। संडे के दिन में प्रभु की स्तुति करना चाहता हूँ। आमीन। 1 सेकंड नहीं, 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया। आप कितनी देर स्तुति करना चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिसने संडे के दिन 24 आवर स्तुति की है उसके लिए यीशु मसीह 12 महीने खड़ा रहेगा आशीर्वाद देने के लिए। बोलो हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे कहा कि जो सालों साल से प्रभु में बने हुए। अपने पड़ोसी से पूछो, तू बना हुआ है कि बिगड़ गया? बना हुआ है कि बिगड़ गया? जो बने हुए हैं करे, जो लगातार प्रेयर करते हैं, चर्च चाहते हैं, सेवा करते हैं, वॉलंटियर हैं, टेंट लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी तो खैर खुद ही पीना पड़ता, कोई नहीं पिलाता। पानी पिलाते हैं, जो बाथरूम साफ करते हैं, जो मतलब किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, टॉयलेट में या झाड़ू लगाते हैं चर्च में या मीडिया टीम में या फिर कोई भी प्रेयर टावर में, कहीं पर भी है, क्वायर में सिंगर है, कहीं पर भी है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि उनसे कह दे आज जाकर मैं उनकी सुधि लूंगा। सुधि मीन्स उनकी बातों को सुनूंगा आज मैं। बाइबल बोलती है कि मलाकी के 3:18 में कि जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों ने आपस में बातें की तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। फिर से सुनो, जब परमेश्वर के लोगों ने चर्च में बैठकर परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट किया तो कह रहा है बातें करना स्टार्ट किया, चर्च के अंदर आकर परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। तो आज विश्वास करना है कि परमेश्वर आज कह रहा है कि जिस दिन आप चर्च में आए हैं और परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको ध्यान लगाकर देख रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, ध्यान लगाकर आज तरक्की देने वाला यीशु मसीह का। बस आपका ध्यान होना चाहिए चर्च। आपका ध्यान छोले भटूरे पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान मम्मी क्या कर रही है इस टाइम फोन में नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम पर होना चाहिए, क्योंकि कलाम बोल रहा है, कहता है कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ध्यान धन कर सुनता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आज जाकर मेरे लोगों को, ऐसे लोगों को यकीन दिला कि जो सेवा करते आ रहे हैं और थक गए सेवा करते करते, ऐसे लोगों को यकीन दिला जो किसी भी काम की सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। टेंट बिछाना ये भी एक सेवा है,
प्रचार करना सेवा है, सुसमाचार सुनाना सेवा है, गवाही देना सेवा है। अभी आपको लग रहा है कि मैं व्यर्थ कर रहा हूं, शायद पैसे तो पादरी बजिंदर कमा रहा है और हम तो वैसे ही सेवा कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी ने कहा, देखो प्रॉफिट बजिंदर, पिछले साल प्रॉफिट बजिंदर गर्मी में देखो कैसे सुबह खड़ा रहता है और रात को उतरता है। दूसरा एक वॉलंटियर पता क्या बोल रहा है, नया नया वॉलंटियर बना था, कह रहा दान दे बोरे दे थैले भी ताई लेके जाता ना फिर रात में मेरी बेइज्जती कर रहा है अगर मैं आप उस दिन से मैंने सच्ची में मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने आज से दान गिनना ही नहीं है। पहले मैं खुद ही गिनता था, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, गिनूंगा कितने कितने। उस दिन से मैंने कैमरे लगाए और मैंने चर्च में भेजना शुरू कर दिया। जो मेरे वॉलंटियर प्रेयर टावर के, पूछ लो उनको, मैं गिन के बताऊं कितने ये बताते हैं, इनको पता होता है, इनकी सैलरी का पूरा नहीं पड़ता एक संडे, समझ रहे कि नहीं, खर्चा। तो आपको समझना है, शैतान जो है वो आपको यकीन आपका तोड़ता है। परमेश्वर में जितना भी परिश्रम करोगे उसका उतना से उतना नहीं प्रतिफल नहीं मिलता, उससे 100 गुना प्रतिफल मिलता है। आप बाजार में, दुकान में जितना, अगर आप बैंक में पैसा डालोगे कितना ब्याज आएगा, उतना आएगा जितना उन्होंने रखा होगा, 2%, 4%, 8%, लेकिन यहाँ पर 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है कि एक बोने का समय, एक काटने का समय, एक कह रहा है कि प्रार्थना करने का समय, एक बातचीत करने का समय, एक सोने का समय, एक खाने का समय। लेकिन अगर आपने रूटीन में एक प्रार्थना करने का भी समय रखा है, लेकिन चलेगा, लेकिन अगर आपने यकीन करने का समय ठुकरा दिया तो आपकी जिंदगी में कहता है बड़ा काम कभी नहीं होगा। तो आज आपको यकीन करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला, बड़ा प्रतिफल करने वाला है। सेवा करने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, चर्च आने वालों को, मसीह में रहने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, मसीह में बीज बोने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है। मसीह में रहना आसान बात नहीं है, मसीह में चलना आसान बात नहीं है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि थक जाता है इंसान चलते चलते और सोचने लग जाता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब काम करेगा नहीं करेगा। प्रचारकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है? प्रचार करना बहुत आसान है, भविष्यवाणी करना आसान है, क्योंकि प्रभु बताता है, बता देते हैं, समझ रहे कि नहीं। प्रार्थना करते हैं, बड़ा आसान है। चंगा करना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, प्रभु कर रहा है। हाथ रखना चंगा वो कर रहा है, हमें पता है वो चंगा कर रहा है। हालेलुया। एक काम प्रचारकों के लिए बड़ा मुश्किल है, वो काम है कि तुम्हें यकीन दिलाना, यकीन दिलाना। भाई साहब तुम्हारा भला पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। लेकिन अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 100 का नोट बोएगा, 1000 मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब मिला तो है नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हर चर्च की यही कहानी है, यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है। मुझे बस यही काम बहुत मुश्किल लगता है यकीन कैसे दिलाऊं इन्हें कि यीशु यहाँ खड़ा है बहुत देर से आपके लिए। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी कोशिश रहती है मैं हीलिंग भी करके दिखाऊं, प्रोफेसी भी करके दिखाऊं, नहीं यकीन कराऊं। लेकिन मैंने देखा यार, जो लोग मेरे अपने हैं वो मुझे कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मेरे साथ ही घूमते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ना मीटिंग करने, लोग दूर से मेरी गाड़ी की मिट्टी भी उठा के चाट रहे होते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, उनको यकीन है। हालेलुया। लेकिन साथ रहने वाले लोगों को यीशु मसीह पर यकीन नहीं था, उसको यकीन नहीं था युद्ध इस्करियोती को कि यीशु मसीह पावरफुल मैन है, वो भविष्यवक्ता है, वो जानता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन वो उसकी थैली में से चोरी कर लेता था, दान की थैली में से। बताओ, उसको यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपकी रोटियां डबल करता है। परमेश्वर ने कहा चेलों को तुम थोड़े दिन मेरे साथ चलो, और मैं भी वॉलंटियरों को, सेवादारों को, क्वायर को, मीडिया को, सबको मैं बोलता हूँ तुम मेरे साथ चलो, थोड़े दिन मेरा साथ दो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर मालो माल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा तुम मेरे साथ चलो और देखना फिर चमत्कार देखना। 12 चेले रात दिन रात दिन रात दिन। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, युद्ध इस्करियोती का दिमाग खराब हुआ। उसने कहा पता नहीं यार ये वैसे ही बोलता रहता है, कह रहा यकीन करो यकीन करो। उसने कहा यार मैं तो इंजीनियर था, मैंने नौकरी भी छोड़ दी,
कहता काम से भी गया, जेब में आइसक्रीम खाने के पैसे भी नहीं है, चल इसी गल्ले में से निकाल ले, जान दे। हालेलुया। क्या पता, यकीन नहीं है उसको। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं। याद रखना, जितने इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तुम नंबर 1 होंगे कुछ सालों में यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा भरोसा खुदा पर है, कह रहा पक्का यकीन है, पक्का, तो याद रखना तुम छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है यकीन करो तुम आशीषित हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि तुम आशीषित मत मांगो। जिस दिन तुम मसीह में आए उस दिन से तुम बहुत ब्लेस्ड हो चुके हो। आमीन। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। बोलो आई एम ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आप ब्लेस्ड हैं, आप पहले से आशीषित हैं, लेकिन कौन यकीन दिलाए इनको। जिस दिन आप मसीह में आए उस दिन से आप टेंशन करते रहते हो। बाइबल कहती है कि 2 काम करने वाले आशीष पाएंगे। एक, नंबर 1 कहते हैं कि मसीह पर विश्वास करने वाला, मसीह में विश्वास रखने वाला, और दूसरा कहता है यहोवा की अगुवाई में चलने वाला। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा के वचनों में चलता है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलता है, जो जुड़ा हुआ है अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, सुन रहे हो कि नहीं, वो व्यक्ति आशीषित हो चुका है। उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो मसीह में बना हुआ है और जो प्रॉफिट बजिंदर के साथ क्या अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चल रहा है, खुदा की अगुवाई में चल रहा है, तो कह रहा है उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी आशीषें हैं। आमीन। यकीन करो, आप ब्लेस्ड हो। आप ब्लेस्ड हो, आप जल्दी मरने वाले नहीं हो। आप ब्लेस्ड हो, आप कर्जे में नहीं, ज्यादा देर कर्जे में नहीं रहने वाले। चर्च कह रहा ज्यादा देर खाट पर पड़ने वाले नहीं हो। कह रहा आप ब्लेस्ड पर्सन हो। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको पहले से ब्लेस्ड कर रखा है। भजन संहिता 92 के 14 में देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने किन लोगों को आशीष दिया? कह रहा जिन्होंने, हाँ पढ़ेंगे देखो, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, हाँ, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात बताओ, कोई बुरा तो नहीं मानोगे? आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, क्या फल देता है? मुझे पता नहीं है, देता है कि नहीं? आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, देता है, देता है। हाँ जी, देता है कि नहीं? आम का पेड़ जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, जवानी से चलता है बूढ़ा तक, कहता हूं और भी रसदार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहता है जो सेवा कर रहे हैं, सेवा जो मसीह में बने हुए हैं, कितने दिन, साल हो गया आपको, 6 महीने में कह रहे कि बीज बाहर नहीं आता गन्ने का। सुन रहे हो, गन्ने का जो बीज होता है ना, वो 6 महीने में बाहर नहीं आता, थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, साल में पूरा बड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा गन्ना बनता है। आप अभी मिट्टी में दबे हुए हो, आप मसीह में आए हो, अगर साल 2 साल या 3 साल हो गए आपको, तो विश्वास करना अभी आपका पेड़ बाहर आ गया। बस पुराने होने पर कहता है कि फल लगने वाले हैं, रस टपकने वाले हैं, लहराने वाले हो। यकीन करना तुम्हारे पेड़ पर फल लगेंगे आज के बाद। आमीन। कब? पुराने होने पर। कब? पुराने होने पर। प्रार्थना करना, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और कह रहा कि पास्टर जी मुझे करोड़ रुपए दिला दो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है पुराने होने पर। कब? पुराने होने पर। लेकिन आज लोग सेवा करते करते आते हैं, 1 साल हो गए जी चर्च में आते आते, कुछ होया तो है नहीं। परमेश्वर ने कहा पुराने होने पर रसदार हो जाओगे, फलदार हो जाओगे। लेकिन उन लोगों का जो कह के अगुवाई में चलते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के। एक लोग चर्च में सेवा करते हैं और कभी शिकायत नहीं करते, कभी इच्छा रखते हैं मिले ना मिले। मेरे चर्च में ऐसे लोग रहते हैं। कल एक लड़का मिला, मैंने कहा कितने साल से चर्च में रह रहा? 3 साल से। मैं क्या काम करता है? कहता उड़ीसा का हूँ और बिजली का काम करता हूँ आपके चर्च में। मैं क्या कितना पढ़ा लिखा है? कहता मैंने +2 किया, BA किया। मैंने कहा फिर तू यहाँ क्या कर रहा है कालू? तू बिजली का काम कर रहा है यहाँ पर? मैं कहता 3 साल से तू मेरी नज़र में क्यों नहीं आया? पुराना हो गया।
मैंने कहा चल तेरे को मैं पास्टर बनाऊंगा अभी यीशु मसीह के नाम में। रसदार हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर पुराने व्यक्ति के लिए दिल खोल देता है या कोई बड़ा काम कर देता है। मेरे चर्च में पुराना 7 साल से एक बंदा लोगों की टॉयलेट साफ कर रहा था। ट्रैक्टर लेकर आता है, टॉयलेट भरता, उसमें लेके चला जाता, वहां पर कुर्डी में फेंक कर आता है, सीवरेज का निकाल कर पानी। और क्या हुआ पता है? अब 7 साल के बाद उसको परमेश्वर ने एक आशीष दिया। जब पुराना हो गया, उसकी 16 करोड़ रुपए की जमीन निकल आई यूपी में। 16 करोड़, 16 करोड़ कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला दे गया भाई। मेरे साथ एक सेवा कर रहा था लड़का। 2 तरह के लोग हैं। मैंने कहा एक चुप रहते हैं, एक तरह के दूसरे कौन होते हैं जो सैलरी भी लेते रहते हैं और ऊपर से पता है क्या, हर महीने में एक बार, पास्टर जी हमारे घर में समस्या होगी, जरा लाख रुपए देना पास्टर जी, 50,000 देना पास्टर जी। पास्टर जी से ही लेकर जा रहे हैं। आप समझ में आया मेरी बात? 2 तरह के लोग हैं। एक कंबानी की कंपनी में काम कर रहे हैं, उतनी तनख्वाह पे अपना गुजारा करते हैं। दूसरे हैं जो तनख्वाह भी लेते रहते हैं और कंपनी वाले को तंग भी करते रहते हैं, मालिक को। वो क्या करेगा मालिक? उनको कंपनी से बाहर निकाल देगा। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है इसका मतलब क्या है कि आपको जब तक आप परमेश्वर के वचनों में पुराने नहीं हो जाते, आप सहनशीलता में पुराने नहीं हो जाते, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर एक, समझ लो तुम पौधा हो। कौन सा पौधा हो? प्लांट हो तुम, प्लांट। बोलो आई एम प्लांट, नॉट अ ट्री। आप ट्री नहीं हो, आप पेड़ नहीं हो, आप पौधा हो। अपने आप को पौधा समझो। पौधा कह रहा पहला फ्रूट हो आप अपने घर का। जब आप प्रभु में पक जाते हो, ईंट की भट्टी की तरह। आज आग इतनी पड़ रही है, इतनी देर में तो ईंट ही बन जाए। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आप लोगों की जिंदगियों में जब तक काम नहीं होगा, जब तक आप करा गुटखा खाने में एक दिन ये ना कहीं परमेश्वर बस कान पकड़ लिया, तौबा आज निकाला। जब तक करा पक्का वो होता है मसीह में जो ये करता है, परमेश्वर तौबा मेरी अब शराब नहीं पीनी, तौबा अब लड़की नहीं छेड़नी, तौबा मेरी बस अब तौबा। परमेश्वर बस कराना चाहता है आपकी। समझ आया कि नहीं? परमेश्वर अब मैं पवित्रताई से चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कहता है अब ये पक्का हो गया, अब ये पुराना हो गया, अब ये लहराएगा भी, फलेगा भी, पेड़ भी बनेगा, रसदार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कर आपके चरित्र पर डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टर पर, आप कितनी ऊंचाई तक पेड़ बन सकते हैं। मैंने बताया ना चाइनीज में एक बूम पेड़ है, वो पता नहीं कितनी 80 फुट तक हाइट तक जाता है, और यहाँ के पेड़ इसलिए चाइनीज आगे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आप पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? क्या करते हैं पुराने कपड़ों का? आप बाहर फेंक देते हैं। लेकिन गुरदासपुर बटाले वाले, अमृतसर वाले बाहर नहीं फेंकते, चालू हैं, वो बर्तन खरीद लेते हैं उनकी। सुन रहे हो? आज कह रहा शैतान भी पुराने लोगों को बाहर फेंकना चाहता है। किन लोगों को? जिनको टेंट लगाना आ गया, जिनको मीडिया टीम आ गया, जिनको सेवा करना आ गया। आपके घर में जो आपका नौकर पुराना होगा उसको तोड़ना चाहेगा। आपके घर में जो कह रहा है कि आपका कोई भी जन होगा उसको तोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है। कहता है कि मैंने अब तोड़ना ही तोड़ना है। मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, अगर आपसे कोई प्यार करता या नहीं करता, आज हाथों को उठाओ और आज विश्वास कर लो। आप कहीं से भी आए हो, आज विश्वास करो। आशीष लेने का तरीका ये है कि प्रभु आज से मेरा स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट बजिंदर है और मैं आज से समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आज से ईमानदारी के साथ चलूंगा। आज तेरे दास की अगुवाई में, जैसा तू अपने दास को सिखाएगा, मैं अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए आज कुछ भी पुराना न रहेगा, रस टपकेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने कह रहा आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, आपके साथ बदतमीजी कर दिया हो, लेकिन आप इस चर्च में आते हो और फिर आपको ये ग्रैंड करना है, आपको अगुवाई में चलना है, और उस दिन से कह रहे हैं शैतान आपके ऊपर से हटने लगता है, प्रॉब्लम जाने लगती हैं, क्योंकि आपके ऊपर वायदा है परमेश्वर का कि मैं उनको रसदार करूंगा, फलदार करूंगा। क्योंकि सेवक लोग जो हैं वो तरक्की करते हैं, यकीन करना। हालेलुया। सेवा करने वाले तरक्की करेंगे। सुसमाचार सुनाना भी एक सेवा है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर गवाही देता है अपने घर में बैठकर, अगर किसी को, पड़ोसी को गवाही देते हो, ये भी एक सेवा है। हर जन मसीह में आने के बाद एक सेवा कर रहा है। अगर आप सेवा कर रहे हो तो यकीन करना आपका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आने वाला। चर्च
हम देखते कई बार दुश्मन को यकीन है, अन्य जातियों को यकीन है, लेकिन मसीह लोगों को यकीन नहीं होता कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनको यकीन है कि परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब देगा, लेकिन थोड़े दिन में शैतान उनके यकीन को तोड़ने की कोशिश करेगा। उनको जब नहीं मिलती तो वो यकीन छोड़ देते हैं, मकान बनता नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं उस टॉपिक को। लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी प्रार्थना को फिर से चालू करना। चर्च हम पढ़ते बाइबल के अंदर योशू की किताब उसका 2 अध्याय और 9 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि यहाँ पर एक बार योशू ने इजराइलियों को 2 बंदों को भेंत लेने के लिए भेजा कि एक देश पर उसने कब्जा करना था, और उसी समय उसने उस देश पर कब्जा करना था। और उसी समय यरीहो में जब उसने घुसना था तो क्या हो रहा था कि उसने इजराइलियों को कहा जाओ भेंत लेकर आओ। तो वो भेंत लेने के लिए जाते हैं, उन्हें एक वैश्या औरत मिलती है वहां पर, और वो वैश्या जिसका नाम रहाब है, और वो उन्हें देखने के बाद क्या बोलती है, कहते किस लिए आए हो? कहते हैं मैं भेंत लेने आई हूँ। ओ भेंत लेने आए? कहते किस लिए आए हो? कहते हमने इस देश पर कब्जा करना है। लेकिन वो क्या कह रही है इसके 9 में हम पढ़ेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो? ये देखो इस औरत ने उसको देखते ही कहा, करी मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, पक्का। कहती परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में ये देश कर दिया है पहले से। इसका मतलब उसको मालूम है कि मसीह लोग ब्लेस्ड होते हैं, वो हर युद्ध जीत जाते हैं। जिसके ऊपर मस्सा है वो हर लड़ाई को आज जीतेगा। चर्च जो अभिषेक के तले रहना जानता है वो हर युद्ध को जीतना जानता है। उसने जान लिया और कहती हमारे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है, कहते मसीह लोगों की प्रार्थना में दम है, इजराइलियों की प्रार्थना में दम है, इजराइलियों का परमेश्वर बहुत बड़ा है। कहती मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। लेकिन जैसे ही ये इजराइली जाते हैं और उसी समय इजराइलियों को बताते हैं, और वो पता क्या कह रहे होते हैं? कह रहे होते हैं पता है क्या कह रहे तुम? कह रहे वो लोग उस देश के लोगों पे कब्जा करना है। जब योशुआ ने कहा चलो, तो उसी समय वो क्या कह रहे थे? कहते वो तो दानव जैसे दिखते हैं, बड़े लंबे लंबे हैं। कहते बड़े लंबे लंबे हैं, और कहते हम तो टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं उनकी नजर में। डर गए वो इजरायली लोग, डर गए। उन्हें यकीन ही नहीं है कि तुम उन्हें मार सकते हो, तुम उन्हें हरा सकते हो। लेकिन अन्य जाति को यकीन है। वैश्या औरत प्रभु को नहीं जानती, यहोवा को नहीं जानती, तभी वो वैश्या धंधा करती है। लेकिन उसने सुना है इजराइल का परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। उसने सुना है। और इजराइलियों ने क्या सुना था कि इस देश के लोग कभी भी, बाइबल के अंदर अगर आप इसको पढ़ो तो बाइबल बताती है कि इजरायली लोग कभी दानव से उस समय में मिले ही नहीं, जब वो चर्चा कर रहे थे उनकी। जब तुमने देखा ही नहीं, जब तुम मिले ही नहीं, तो तुमने कैसे आइडिया लगा लिया कि वो हमारे से बहुत बड़े हैं, हम तो टिड्ढे से हैं। आज बहुत सारे लोग समस्या देखी नहीं, अभी आई नहीं, किसी ने कहा तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, बैड ड्रीम आया, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, सांप दिखाई दिया, और आप पहले से यकीन कर लेते हैं, आप पहले से डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है समस्या बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये पहले से यकीन कर गए। और उसी समय योशू ने इनको डांटा और बोलता है, कहता है कि यकीन करो, कहता है यहोवा हमारे संग चलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। और ये बाइबल बोलती है कि कई बार हम लोगों को पता होता है कि हम आशीषित हैं। आज यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को पता है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर कर्जा नहीं ठहर सकता, लेकिन जब हम उसको मान लेते हैं हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं किसी बीमारी से, तो वो बीमारी उन लोगों को पकड़ लेती है। इसलिए कहते हैं कि वो घबरा रहे थे और परमेश्वर ने योशू के हाथ में कर दिया। सारे बोला हालेलुया। उसके दुश्मनों को हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके कर्जे को आपके हाथ में कर देगा, आपकी बीमारी को आपके हाथ में कर देगा, निकाल कर बाहर फेंकेगा। आपको अपने हाथ में रखना है बस, लेकिन अपने यकीन करना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यकीन करता हूं मैं। लेकिन कई लोगों का यकीन टूट जाता है। रुकावट तभी आती है, शराब तभी आते हैं
जब आप हार जाते हैं, अपनी आत्मा में थक जाते हैं, बोलो मेरे साथ, बोलकर शैतान को हराओ आज। बोलो, हम जिस पर विश्वास करते हैं जिस पर विश्वास करते हैं वो आशीषित खुदा है। वो आशीषित खुदा है। फिर से कहूं, मैं जिस पर विश्वास करता हूं जिस पर विश्वास करते वो आशीषित परमेश्वर हैं है। वो आशीषित परमेश्वर है। मैं जिस चर्च में जाता हूं जिस चर्च में जाते हैं वो आशीषित है। वो आशीषित, मैं जहां बैठा हूं जहाँ बैठे वो आशीषित है। वो आशीषित, वो प्लेस आशीषित है, वो मिट्टी आशीषित है। मैं जब हाथ उठाऊंगा मेरा हाथ आशीषित हो जाएगा, मेरा घराना आशीषित हो जाएगा। मेरे हाथों में आशीष है, मेरी आत्मा में आशीष है, मेरे बोल में आशीष है। मैं ब्लेस्ड हूं और इसी से मैं सारे शराब तोड़ देता हूं। आमीन। पता है आपको क्या मिला आज? आपने जो नहीं मांगा, घर जाओ वो मिला हुआ दिखाई देगा। आमीन। अपने साथ वालों को बोलो, बस पक्का यकीन कर। साथ वाले को बोलो, पक्का यकीन कर, खुदा ने आशीष तुम्हें पहले से दे रखी है। कोई माई कलाल अगर तुम्हारा एक डोर बंद करता है, आपको निराश नहीं होना। परमेश्वर कह रहा है, मैं 7 दरवाजे खोल दूंगा। तुम ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड। पता है तुम कितने ब्लेस्ड हो? कहता है अगर कोई तुम्हारा एक दरवाजा बंद करता, 7वां खुल जाएगा। कहता है एक डॉक्टर जवाब देता है, 7वां डॉक्टर मिल जाएगा। कहता है एक फाइनेंस में मदद नहीं करता, रिश्तेदार मदद नहीं करता, 7वां आदमी कोई आएगा, मदद करेगा। हालेलुया। ताड़ियां कम है आपकी। मैं कह रहा हूं, एक जॉब नहीं लगी, आप ब्लेस्ड पर्सन है। बूढ़े हो गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, सारे करो हाँ। उम्र निकल गई, हाँ हुण की होएगा तेरा। आप समझ रहे हैं? आप वो ब्लेस्ड पर्सन है, परमेश्वर 7वीं बार में ऐसा बिजनेस लाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा कमाएंगे। आमीन। क्यों? पता है, बनाचे बैठने वालों, आशीषित लोग हो तुम। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी जुबान ब्लेस्ड है। मैं जिस फार्म पर हाथ लगाऊंगा, जिस नौकरी पर हाथ लगाऊंगा, मेरे लिए डोर खुल जाएंगे आज। आमीन। बोलो, मैं आशीषित हो जाऊंगा। आशीषित हो जाओ। यकीन है आपको? अपने पड़ोसी को बोलो, यकीन है तुझे? मैंने क्या बताया प्रचारक के लिए कि मुसीबत है, बस यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। बोलो हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास, कहता जी मेरी भैंस भाग गई। मैंने कहा भैंस तेरी नहाने गई है जोड़ में। कहता नहीं जी, ढूंढ के लाओ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा आया क्यों मेरे पास? कहता है मुझे तो बताया किसी ने, कोई बाबा आया हुआ करनाल में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी नाटक किया, मैंने कहा दिखा अपना हाथ। मैंने कहा तुझे यकीन नहीं हो रहा? उसको यकीन नहीं हो रहा था। कहता ना हाथ देखो मेरा पहले। मैंने कहा भैंस तेरी जोड़ में बैठी है। कहता है नहीं 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 नहीं, कह रहा ढूंढ आया, मिली नहीं। मैंने कहा यार किसने भेजा तेरे को? कहता बाबा जी हाथ देख के बताओ, हाथ देख के बताओ। मैंने कहा चल लिया यार, तुझे पता तो है। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा परमेश्वर माफ करियो, इसको यकीन नहीं दिलाना है। मैंने कहा जा जा, भैंस वही है, देख ली से मैंने हाथों में देख ली। यीशु मसीह ने कह रहा हथेलियों में खोद रखा है। हालेलुया। और उसी समय वो गया, कहता हाँ मैं कहाँ से मिली? अगले दिन आया, कहता वहीं जोड़ में बैठी थी। मैं कहा बेवकूफ से 2 घंटे लगा दिए तूने यकीन करने में। जब आप मेरे पास आए हो तो यकीन करो, आप पास्टर के पास नहीं, प्रॉफिट के पास आए हो। तुम्हारे लिए डोर, फिर कह रहा हूं डोर, और यकीन दिला रहा हूं बड़े डोर। बड़े डोर खुल गया। खुले नहीं है, खुले पड़े हैं। समझे मेरी बात? बस आज से आपको यकीन करके चलना है ऐसे। सरपंच का मुंडा होता है गांव में, क्या है चलता है? और जो पैसा झाड़ू मारने का मुंडा होता है गांव में, क्या है चलता है? सरपंच के सामने चलता है कि नहीं? तो आज से तुम सरपंच के मुंडे, आज से राष्ट्रपति के मुंडे, राजाओं के राजा के मुंडे। मुंडे का राउंड टुंडे होके नहीं चलना। यकीन ही नहीं करते यार। जब मैं चलता हूं ना, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते। कई बारी मैं चलता हूं, मैं कोई नहीं मिल जाएगा रास्ते में। बोलो हालेलुया। यकीन करना है जब आपके पास। मैं यही तो यकीन करता हूं कि भाई जो चीजें नहीं है मेरे पास, उनको मान लेना है मेरे पास। अपने पड़ोसी को बोलो है मेरे पास। एक ब्यास वाली औरत आ गई मेरे पास और आगे कहने लगी मेरे पास घर नहीं है, ये नहीं है,
उसने कहा मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा बोल है तेरे पास? बोलती नहीं है। मैंने कहा है तेरे पास, झूठ बोल रही है। उन्होंने सोचा मजाक कर रहा है। मैंने कहा तेरे को यकीन कैसे दिलाऊं, तू किसके पास आई है? मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तू मेरे को आके बताइयो। और जब वो गई, मैंने पीछे से प्रार्थना कर दी। मैंने कहा परमेश्वर 1 महीना से चर्च ही न लाइयो इसे यकीन दिलाइयो। 1 महीना बाद वो आई, कहती मेरे भरा ने कनाडा का पैसा भेजा, अपना बड़ा मकान भी खरीद लिया, तो दुकान भी ले ली पापा। मैं कहा थैंक गॉड हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लेना बस। अपने पड़ोसी के बोलो है। क्या नहीं है? बहू नहीं है, बच्चा नहीं है, हैं? जो कुआरे हैं वो तो बस यही मानते रहते रोज, है मेरे पास। बेवकूफ कहीं के, उनकी बात कर रहा हूं। कार नहीं है, बोलो है मेरे पास। पवित्रताई की चीजें जो आपको चाहिए, अपनी जरूरत की जो चीजें चाहिए, उसे मान लो मेरे पास है। बोल हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? है आपके पास, ऐसे चलना है। कैसे चलना है मेरे पास। किसी ने कहा आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है? मैंने कहा है मेरे पास। आज से 7 साल पहले कह दिया था है मेरे पास। मैंने कहा जब मैं चलता हूँ फॉर्च्यूनर में थोड़ी बैठा हूँ, मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, और आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। आमीन। सुन रहे हैं? 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्यों ताड़ी बजा रहे, खुश हो रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। अब जब मैं मस्जिद में चलता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ हेलीकॉप्टर है मेरे पास। और भाई साहब हेलीकॉप्टर की भविष्यवाणी सुनते सुनते वो इनकम टैक्स वाले आ गए थे। सिर्फ यकीन किया है मेरे पास। एक दिन आई एम ब्लेस्ड। आमीन। समझ आया मेरी बात? आपको यकीन करना है। मेरे लिए मुश्किल यही है, बस यकीन कैसे दिलाऊं। मेरे लिए आसान बात है। आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, चंगाई दिला सकता हूँ, आपको घर दिला सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यकीन दिलाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा है यकीन, यकीन कहता वो आपको करना है यकीन। कहता यीशु मसीह कह रहा है यकीन करो और ले जाओ कि बस है मेरे पास। जो नहीं दिख रहा, मेरे पड़ोसी को बोलो जो नहीं है तेरे पास है करके मान ले, जल्दी है करके मान ले। मैंने बिहार वालों को देखा है, वो बोलते हैं है तो अच्छे से। यहाँ वाले बोलते हैं गा। हरियाणा में बोलते हैं हाँ, और बिहार के बोलते हैं है। यीशु है, यीशु है गा, यीशु है। एक कह रहा यीशु है। बिहार वाले अच्छा बोलते हैं। आप कहो जो नहीं है आपके पास उसको मानना स्टार्ट करो, बोलो है करके मान लो। आज आपकी ताड़ियां कमजोर हैं, आपके हाथ तकड़े हो जाएं, बोलो हालेलुया। आज गर्मी ज्यादा है, आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं रहना। सुनो, एक छोटा बच्चा था मेरे साथ सफर कर रहा था, और मेरे साथ अभी एक पुलिस वाला भी सफर कर रहा था। हम जा रहे थे गुजरात, तो उसी समय पीछे बच्चे की बात जा रही थी, उसको सुसु आ रहा था, तो बाथरूम मुझे भी आ रहा था। अब वो कह रहा है मम्मी 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 बाथरूम जाना। मैंने कहा यार अब क्या करूं। मैंने मानना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया, सुनना ही बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अगर गर्मी में बैठते हो, अगर आप गर्मी में अगर आप कहते हो गर्मी लग रही है, आपको मानना ही नहीं है, गर्मी है ही नहीं आपके लिए। आपको सर्दी लग रही है, आपको मानना ही नहीं है, सर्दी है ही नहीं आपके लिए। समझ में आया कि नहीं? जितना आप ऐसे करोगे उतनी ठंड लगेगी, जितना ऐसे करोगे घुमाई जाओ, दिखाओ दिखाओ पक्का, दिखा दिखाई रुमाल, दिखा सड़ा हुआ रुमाल, दिखा पुणे से पूछा हुआ, दिखा 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 पुणे पूछ के दिखाई दिखा ना रुमाल, दिखा ये वाला दिखा चिट्टा। देखो लड़कियों ने क्या हाल कर दिया इसका। इतनी गर्मी मान रही हैं, इन्हें कौन यकीन दिलाए ये गर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, संसारिक लोगों के लिए है। इसका नाश मार दिया रुमाल का। अच्छे से देख लो इसको, पुणे साफ कर करके इसको छी पकड़ सारे। आपको मानना, देखो मानना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। ऐसे ही कहता है अगर आप बीमार पड़ते हैं और आप मान जाते हैं कि मैं बीमार हूं, तो मैंने कहा घबरा जाओगे पोपटलाल, फंस जाओगे चक्कर में। कहता आपको मानना ही नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं रहना। आप कहना चंगाई है मेरे पास, यीशु डॉक्टर है मेरे पास, कर्जा उतारने वाला है मेरे पास। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है।
अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, यकीन करना है। कह रहा कंट्रोल करना है, कंट्रोल। छोटे बच्चे नहीं हो आप, छोटा बच्चा शुशु कंट्रोल नहीं करता। आपको सुनना आपको गलत लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन आपको समझना है जब आप बड़े हो गए हो, कुछ चीजों पर कंट्रोल करना जानते हो, तो आपको विश्वास करना है। अब कहता आपको अपनी सोच पर भी कंट्रोल करना है, पाप करने के विचारों पर भी कंट्रोल करना है चर्च, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर यही दिखा कर गया कि मैं कंट्रोल करता हूँ। हो सकता है मैं भी मनुष्य हूँ, कहता है मैं भी पाप के बिना रह सकता हूँ, मैं भी शराब पीढ़ी के बिना रह सकता हूँ। और आज जितने लोग संसार में हैं वो एक दूसरे को देखकर बदलते हैं, यार ये भी नहीं पीता मैं भी नहीं पीऊंगा, यार ये भी नहीं बीड़ी पीता मैं भी नहीं पीऊंगा। याद रखना लोग देखा देखी करते हैं कि नहीं? आपके अंदर छिपी हुई आशीषें, अगर आज आपने कंट्रोल कर लिया अपने विचारों पे कि मैं आज इसी समय उधारे नहीं मांगूंगा, इस साल में मैं किसी से अपने दोस्तों से उधारे नहीं मांगूंगा, मैं जरूरत की चीज़ें खरीदूंगा और जो जरूरत की चीज़ें मेरे घर में सामान नहीं है मैं उसको ज़बरदस्ती खरीद के लाऊंगा। एक कमरा है और देखो भाई साहब औरतों के घर में चले जाओ, वहाँ पर भाई साहब जगह ही नहीं है रखने की, वहाँ पर फूल दस्ता भी रखा, घड़ी भी रखी, भाई साहब वो साड़ी भी रखी, ये भी रखा, वो भी रखा। कहता आपको यकीन करना है, खुदा ने आपको जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको मांगना ना पड़ेगा, पहले से दे रखा है। आमीन। आपको दे रखा है परमेश्वर ने, आमीन। आपके ऊपर आशीर्वाद है। चर्च कितने लोगों को विश्वास है? कह रहा कंट्रोल करना आज से। अपने पड़ोसी को बोलो कंट्रोल कर यार। कंट्रोल नहीं है। आपके बाजू में कोई आता है शैतान और विचारों में वो बोलता है तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला यहाँ आकर। ये वर्ड शैतान के हैं, आपने बहुत बार सुने होंगे। क्या मिला तुझे? शैतान ने अब्राहम से बात किया, उसने कहा क्या मिला तुझे, इतने साल से तू सेवा कर रहा है, तेरे को परमेश्वर ने अपनी औलाद नहीं दिया, तुझे उधारी औलाद लेना पड़ा, किसी की गोद लेना पड़ा बच्चा। कहता है रो पड़ा है और परमेश्वर ने कहा हाथ पकड़ कर कहा उसका, कहता विश्वास कर, विश्वास रख, यकीन कर। कहता आसमान में जितने तारे हैं उतनी औलाद मैं तुझे देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, यकीन कर। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कह रहा परमेश्वर के लिए एक ही बात मुश्किल थी कि मैं लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं, इसलिए वो धरती पर आ गया यकीन दिलाने के लिए। फिर चला गया, फिर कह रहा यकीन दिलाऊंगा, फिर आऊंगा स्वर्ग से। हालेलुया। यकीन करो यीशु मसीह फिर आएगा बादलों में। आमीन। आमीन बोलने वाले यकीन करो। आमीन। नहीं तो अपने पड़ोसी को घुसून मारो एक, जो यकीन नहीं करता। कई बार दिल करता है मेरा ऐसे कि मैं इनको घुसून मारूं, यकीन ही नहीं करते कि तुम आशीषित हो, तुम्हारा घराना आशीषित है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर यकीन करते हैं? शैतान साडा ओ ले गया, साडा ओ चला गया। चर्चा आएगी, इजरायलियों ने कभी भी उनको देखा नहीं, कहते दानव बहुत लंबे हैं। कभी शैतान को देखा है? जब झूठे कहीं के कहना देना कोई भी। शैतान को देखा कभी? नानी याद आ जाएगी अगर सामने आ गया तो। शैतान को किसी ने नहीं देखा क्योंकि बड़ा ऊंचा था, रात ना बड़ा और कमाल मचाया उसने मेरे साथ। शैतान बड़ा खराब है। और आएंगी कहेंगी शैतान ने ना साढ़े चूल्हे से दूध कटता, इतना बिल है वो है, तुम्हारा दूध ही निकालेगा वो, इतना बिल है। शैतान ने ऐ करता वो करता, कहती राती आया कहता साढ़ा चूल्हे तो दूध ही कटता, इतना बेला है वो दूध। वो इतना बेला नहीं है, वो तो इस चीज में टेंशन में लगा हुआ है मैं पंजाब में रिवाइवल कैसे रोकूं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? कि मैं पूरे इंडिया में इन लोगों में रिवाइवल आ रहा है, वो कैसे रोकूं पूरे इंडिया में। वो इतने में रोका, कह रहा इसका दूध कैसे निकालूं, इसके चूल्हे पे दूध पड़ा हुआ, निकल 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 रहा, उबाल आ रहा, उबाल आ रहा, उबाल आ रहा। इतना बेला नहीं है यार वो, क्या उसकी बेइज्जती, इतनी भी बेइज्जती न करो उसकी बेचारे। सारे बोलो हालेलुया। कहते हैं वो तो पहले ही ठुकराया हुआ है, मसीह लोगों से पहले ही घबराया हुआ है, शैतान पहले ही हारा हुआ है। याद रखना, आप उसको जिता रहे हैं बार बार याद करके। अगर आप परमेश्वर के कामों की चर्चा करें, गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाओ चर्चा करो। 52 दिन के अंदर मैं कर रहा हूं एक बड़ी गवाही के साथ आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। न्यायों की किताब 7:10 में परमेश्वर ने गिदोन को जाकर कहा, न्यायों की किताब 7:10 में देखो क्या कहा, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। सुनो, परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू इस
जा और अपने दुश्मनों को काबू में कर ले, मिधानियों को काबू में कर ले, मार गिरा इन्हें। लेकिन गिदोन क्या कह रहा था पता है? उसका जवाब क्या था? कौन है परमेश्वर को मानने वाला? यकीन ही नहीं कर रहा परमेश्वर की बात पर। कहता है कहता मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो छोटे से खानदान का हूँ। कहता मैं इतनी की अगुवाई कैसे कर सकता हूँ, मैं लीडर कैसे बन सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा जा यार। कहता मेरे साथ कौन चलेगा? उसके साथ इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिक आगे। परमेश्वर ने कहा इनके द्वारा नहीं जिताऊंगा। कहता मैं तुझे सिर्फ 300 लोगों के द्वारा जिताऊंगा। फिर डर गया, फिर कहने लगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे यकीन दिला रहा हूं, जा मेरे भाई, जा मेरे बेटे। कहता तू जीत कर आएगा, मैंने तेरे हाथ में कर दिए मिदोनी लोग, मैंने हाथ में कर दिए तेरे दुश्मन। याद रखना मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके हाथ में कर दिए वो गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हैं, आपके हाथ में कर दिए वो कंट्री जो आप लेना चाहते हैं, आपके हाथ में है वो नौकरी। यस आमीन। वो नौकरी आपके हाथ में आ चुकी है, आप ब्लेस्ड हैं पहले से। यस आमीन। बस आपको लेना है जाकर। परमेश्वर ने गिदोन को यही कहा, तू ब्लेस्ड है। जो ध्यान नहीं दे रहे ना वो बर्बाद हैं। मैंने पहले बोला ध्यान दो इधर, आबाद हो जाओ। आमीन। कह रहा कि उस समय में कहता वो आशीषित लोग हैं। और गिदोन उस समय में डर गया, विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा जा फूरा को साथ लेकर जा। कहता जहां पर उन्होंने छावनी डाल रखी है उनके पास सुनकर आ वो क्या बातें कर रहे हैं। तो वो छावनी में 2 जन बैठे बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो कान लगाया गिदोन ने। कहता क्या बातें कर रहे हैं? वैसे ही बैठ के उनका भेष बदल कर वहां पर क्या बात हो रही थी, चर्चा क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे रात को मेरे को सपना आया। कहता है इजराइलियों के परमेश्वर ने, कहता है हम सबको गिदोन के हाथ में कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अरे वो यकीन नहीं कर रहा और उसका दुश्मन यकीन कर रहा है। कई बार ऐसे ही होता है, चर्च में आने वाले लोग यकीन नहीं करते, उसके पड़ोस में जब कहीं कोई काम उसका खराब हो जाता है विश्वासियों का, तो आपके पड़ोसी आपको कह रहे होते हैं नहीं नहीं तेरा प्रभु तेरे नाड़ा, तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाना। तू पड़ोसी यकीन दिला रहे होते हैं। अरे हाँ कि नहीं, हाँ कि ना। कई बार पादरी निराश हो रहा होता है, उसके विश्वासी उसको यकीन दिला रहे होते हैं नहीं नहीं पापा जी टेंशन ना लो। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और उसको ड्रीम पता लगा, उसको ड्रीम में सपना आया। कहता है कि क्या सपना आया? और इसी के पढ़ो, इसी के 14 में क्या लिखा? उसके संगी ने उत्तर दिया, हाँ। यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको बोल, इसके बाद प्रार्थना दिखाएगा व्यवस्था विवरण की। सुनो ध्यान से। कहता कि परमेश्वर ने, कहता सपन के द्वारा बताया। वो 2 दुश्मन बातें कर रहे थे। कहता हम घबरा रहे हैं। कहता मुझे ऐसा सपना आया, क्योंकि अन्य जाति लोग सपने पर विश्वास करते हैं। जब तुम प्रभु में आए थे तुम भी बैड ड्रीम देखते थे कि नहीं? हाँ कि ना? कहता लेकिन आज के बाद तुम्हें बैड ड्रीम नहीं, यकीन करना अच्छे ड्रीम आने स्टार्ट होंगे। कहता कि तुम यकीन करो, तुम किसी समस्या पर जय पा सकते हो। तुम जयवंत लोग हो, तुम्हें अपने अंदर यकीन करना है। तुम ब्लेस्ड लोग हो, तुम आशीषित हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम निराश नहीं हो, तुम हारे हुए नहीं हो। तुम 24 घंटे, कहता है कि छोटी सी नौकरी में नहीं रहोगे, एक दिन बड़ी नौकरी पर जाओगे। आमीन। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग यकीन नहीं रखते। परमेश्वर ने आपको क्यों रखा इस चर्च में 7 साल 10 साल, आपको 13 साल 14 साल क्यों रखा है वो बाद में बताऊंगा। एक औरत मेरे पास आई छत्तीसगढ़ से और उसी समय आकर कहने लगी कि मैंने आपका ड्रीम देखा, मैंने आपकी वीडियो देखी। कहती मुझे लोग कह रहे हैं गांव के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं। मैंने कहा खड़ी हो जा, तू जीत जाएगी, जा। कहती हम तो बहुत गरीब हैं, हमें वोट दे देगा कोई? मैंने कहा जा, टिकट भी मिलेगी तेरे को। कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला और वो जीत गई, छत्तीसगढ़ में एमएलए बन गई। आई थी यहाँ पर स्टेज पर, आई थी। उसे 2 बार यकीन दिलाया मैंने उसे। जब वो जीत की बाद में यकीन, जिस दिन वो उसको किसी ने कहा, कहते तुम तेरा एमएलए में नाम आ गया, तू जीत गई। उसको 2 बार यकीन नहीं हुआ। कहते सच्ची? हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग कई बार जो चीजें हमारे पास नहीं है, हम उन्हें यकीन नहीं होता ये परमेश्वर हमें दे देगा। आज रात के बाद तुम भी ऐसे ही करने वाले हो। एक मर्सिडीज गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होगी, एक बड़ा बिजनेस तुम्हारे हाथों में होगा, एक बड़ी पोस्ट तुम्हारे हाथों में होगी। चर्च यकीन
तुम्हें परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। आमीन। यकीन दिला रहा हूं यीशु मसीह ने तुम्हारे ऊपर से शरापों को तोड़ दिया है। यस आमीन। बाइबल में लिखा है, कह रहा है जीवंत होने का तरीका ये है, क्योंकि उस बात को विश्वास से बोलना है कि यीशु मसीह ने मौत के डंक को हमारे ऊपर से तोड़ दिया। उसने सारे शरापों को, आप बोलते तो हैं लेकिन यकीन नहीं करते। हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर 2024 साल पहले मारा गया, सारे शरापों को ले गया, सारे जादू टोने को ले गया। फिर आप यकीन क्यों नहीं करते? भूतड़ियां अगर बार बार नाच रही हैं, यकीन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी था, उसमें भूत थे, सुनो, मैंने उसको बोला तुझे 10 दिन लगातार प्रार्थना करनी है, सारे भूत भाग जाएंगे। उसने कहा मेरे तो होती नहीं प्रार्थना। मैंने क्या करा, मैंने ठंड में उसको, हमारे गांव में जहाँ सेवा करता था वहाँ पर एक चबच्चा था, चबच्चा मतलब जहाँ पे भैंसे पानी पीती हैं, नहाती हैं। मैंने कहा इसको 7 दिन पानी में रखो, नंगा, उसको पानी में रखा। मैं कहता खड़ा होता बैठ जाता, खड़ा होता बैठता। एक कहता 1 घंटा रखो बस, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा रखो बस, ज़्यादा नहीं। मैं कहा प्रैक्टिस हो गया। कहता 1 घंटा में रह सकता हूँ उसके अंदर। मैं 1 घंटा रह सकता है। मैंने कहा जा 1 घंटा प्रार्थना कर, तेरी दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं आज यीशु के नाम में। यकीन कर, आज प्रार्थना करने वालों का काम खुलने वाला है। प्रार्थना करने वाला यकीन करो, तुम्हारे बाजू में से शैतान भागने वाला है। मुसीबतें भागने वाली पावर, भगाने वाली पावर भी आपको दी गई है, आपके पास है, पर यकीन नहीं किसी को। प्रार्थना करते हैं, यकीन नहीं होता। लोगों के घर सुसमाचार सुनाए जाते हैं, पीछे भूतड़ी चीखे मारती रहती है। एक औरत वॉलंटियर गई किसी के घर में अमृतसर में प्रार्थना करने, हमारे चर्च की नहीं किसी और चर्च की थी। रुमाल लेके गई, लो पापा फलाने ने रुमाल दिया, और क्या हुआ? भूतनियां खेल रही है। कहती आजा तेन छड़ा ही नहीं, आजा किट्ठे, आजा आजा। कहती केड़े चर तो आई, आज देखे मैं तेन। ओ भज गई। कहती कोई नहीं बाद च देखा तेन। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहे कि उसके हाथ में भी पावर है। अगर वो वहां प्रार्थना करे, अपने घर पर 1 घंटा प्रार्थना करके वापिस जा, देख भूतड़ियां भागेंगी यीशु मसीह के नाम। समझ में आया कि नहीं? आपके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आपको आशीष मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप मसीह में आने के बाद भी दिक्कत में चल रहे हो, यकीन करो तुम त्यागे नहीं गए हो। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो तू त्यागा नहीं गया है, तुम छोड़े नहीं गए हो। आप निराश ना हो, आप त्यागे नहीं गए, आप छोड़े नहीं गए हो, आप ठुकराए नहीं गए हो, आप हारे नहीं हो। आपके लिए 1 नहीं 7 दरवाजे खोल दिए आज मेरे यीशु मसीह। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। देखो आशीष के वचन परमेश्वर ने बाइबल में दिए। व्यवस्था विवरण 28 का 7 निकालो और प्रार्थना स्क्रीन पर दिखा, प्रार्थना के पॉइंट स्क्रीन पर दिखा। प्रार्थना के पॉइंट होंगे, प्रार्थना के व्यवस्था विवरण। हाँ पढ़ो, 7 पढ़ो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मुझे शर्म आती है ये वचन अब आपको सुनाते हुए। सुन रहे हो? पुराने लोगों को कहता है जो कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करे, जो बीमारी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करे, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करे, कह रहे उसको 7 मार्ग से भागना पड़ेगा चर्च। लेकिन तुम्हें कहता है पुराने लोगों को आशीष लेने में, कह रहा प्रॉब्लम यही है क्योंकि उन्होंने आज तक अपने ऊपर जीत को डिक्लेयर किया ही नहीं है। आपको आज से जीत को डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। आज से डिक्लेयर करो जो मैंने प्रार्थना लिखी है स्क्रीन पर देखो, और इसी समय वो प्रार्थना को मेरे साथ बोलो। बोलो यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, यहोवा तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देगा आज से। रिसीव करो आमीन बोलकर। वह तुम्हारी भूमि की अच्छी फसल का वरदान देगा तुम्हें। वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। तुम्हारे पास बहुत सी भेड़ बकरियां गाड़ियां घर मकान होंगे। आमीन। कच्चा आपका यहोवा तुझे अच्छे अन्न के साथ, अच्छी फसल के साथ, बेस्ट फ्रूट के साथ, बेस्ट गाड़ी के साथ, बेस्ट मिराइकल मनी के साथ, बेस्ट फूड के साथ, बेस्ट भोजन के साथ आशीर्वाद देगा तुम्हें इस साल में। यहोवा तुम्हें तुम्हारे आने में और जाने में आशीर्वाद देगा, तुम ब्लेस्ड रहोगे। देखा कितने आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। ये व्यवस्था विवरण में आशीर्वाद है। तुम खाना खाओगे, तुम्हारा सपड़ेगा नहीं। तुम्हारा पैसा खत्म नहीं होगा।
तुम्हारे पर आशीर्वाद है, तुम किराए के मकान में रहोगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी घर है, ऑलरेडी घर है। एक बात सुनना, जितने मसीह में पैदा हुए हैं, जब आप मसीह में आते हैं तब एक स्वर्ग से मकान एक मसीह व्यक्ति को दे दिया जाता है। आमीन। लेकिन वो फिर भी किराए पर है, कारण उसने अपने ऊपर डिक्लेयर किया ही नहीं इस बात को। जिस दिन मैं प्रभु में आया, 1.5 साल 3 साल परीक्षा के बाद जब सेवा में निकला, 4थे साल 5वें साल बाप के पैसे पर पल रहा था। पहले 4थे साल किराए पर रहा, 5वें साल किराए पर रहा, मतलब 1 साल कहूँगा 2 साल। 3रे साल मुझे पता लगा मुझे अपने ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए जीत को। सुन रहे हो, मेरे जिस चीज़ मेरे पास नहीं है उसको मान लेना है, मेरे पास है करके मान लेना। मैंने डिक्लेयर करना शुरू किया। 1 साल मैंने डिक्लेयर किया, मेरे पास मकान एक नहीं बहुत सारे हैं यीशु के नाम में। आमीन। मेरे पास एक चर्च नहीं बहुत सारे हैं। आमीन। आज डिक्लेयर करो, मेरे पास एक बिजनेस नहीं बहुत सारे हैं। आमीन। वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण 8:28 का 7 शीशे पर लगा लेना और 1 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करना जैसे बॉल फेंक रहे हो। ले ये है मेरे पास, ले ये भी है मेरे पास, है करके मान लेना। मैं कह रहा हूँ विकेट जब तक ना गिरे ताना मारते रहना, बोल्ड कर देना शैतान को यीशु मसीह के नाम में। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मुंगेरी लाल के सीन से अपने देखना बंद कर, मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो मुंगेरी लाल के सीन से अपना देखना बंद कर। बच्चा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा। बस चालू हो जा, बॉल फेंकना स्टार्ट कर दे, मुंह से बोलना स्टार्ट कर दे, आमीन बोलकर जीत जांच। सुन रहे हो, गेजी के पास एलिशा के पास गेजी आया, कहता हमें बहुत सारी सेना ने घेर लिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ने घेर लिया। एलिशा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता सेना नहीं है, वो भीड़ है भीड़। उसने हाथ उठाया, उसने कहा मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ। कहता परमेश्वर इन्हें ब्लाइंड कर दे, और वो ब्लाइंड हो गए और वो निकल गए। आपकी समझ में आ रहा है? एक आदमी था और उसी समय वो मसीह व्यक्ति करोड़ों रुपया कमाकर बिजनेस में अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे चोर मिले और उसी समय उसको ये वचन याद आया और उसने हाथ उठाया और उसने कहा मैं तो ऑलरेडी आशीषित हूँ। पास्टर का फोन नहीं मिला, फोन लगाने वाला था, पास्टर ने फोन नहीं उठाया, आउट ऑफ रेंज। कह सकता था पादरी का बच्चा मुसीबत में आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। हमेशा कहते होंगे बिजी बिजी बिजी, लेकिन हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर इनकी आंखें चोरों की ब्लाइंड कर दे। उनके पता नहीं क्या हुआ, आंधी सी चली, तूफान सा आया, वो थोड़ी देर पीछे चलते रहे, दूसरी गली में घुस गया। थोड़ी देर में मिट्टी से आई, झोंका सा आया, उनके आगे आ गया, पता नहीं लगा कौन सी गली में घुसा, वो निकल गया करोड़ों रुपए लेकर अपने। आपकी समझ में आया कि नहीं? मुसीबतों से तुम निकलने वाले, पार होने वाले हो, ब्लेस्ड हो तुम। लेकिन जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा वो ब्लेस्ड नहीं होगा। शैतान की चर्चा करना बंद करो, यीशु की चर्चा करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, तुम पीछे नहीं रहोगे इस साल में। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, फिर कह रहा हूं हो सकता है आप कितना भी फेस कर रहे हो प्रॉब्लम को, लेकिन फेस आपकी प्रॉब्लम वो सिर्फ टेम्परेरी है, टेम्परेरी। कैसे लोग हो तुम यार? तुमने ताड़ी नहीं बजाई मेरी बात पे? तुम्हें समझ नहीं आई तो बजाओगे क्या? मैंने इसीलिए बताया, जिस कर्जे को फेस कर रहे हो वो थोड़े दिन का है। आप बजी ताड़ी। इंग्लिश प्रॉब्लम टेम्परेरी है। जो बीमारी तुम्हें रिपोर्ट में दिखाई जा रही है वो टेम्परेरी, थोड़े दिन की है। जो बंदा किराए के मकान पर है, ऐसा विश्वास करो, यकीन करो, थोड़े दिन के लिए हो। आप किसी के घर में झाड़ू मार रहे हो, कौन औरत हाथ उठाओ, पोछा लगाती है किसी के घर में, हाथ उठाओ। कोई औरत है यहाँ पर? 5,000 7,000, कोई भी ऐसा अगर किसी के घर जाती हो, सुनो, जाती है ना बेटे, देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से। शर्मा रही थी, खड़ी है, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, टेम्परेरी हो, थोड़े दिन के लिए। यस आमीन। उसके बाद लोग तुम्हारे घर में पोछा लगाया करेंगे। आमीन। यकीन करो, यही तो मुश्किल है यार, कैसे यकीन दिलाऊं? आगे
आगे आ जा, तोड़ क्या। ये झाड़ू पोछा लगाती है। और मैंने क्या कहा, जो चीज को आप फेस कर रहे हो, जो चीज को आप मुश्किल को आप अपने घर में देख रहे हो, वो मुश्किल सिर्फ थोड़े दिन की है चर्च। आमीन। ये औरत झाड़ू पोछा लगाती है लोगों के घर में, लगाते हो 5,000 मिलते हैं 5,000, वो सिर्फ थोड़े दिन की है। सर। ठीक है, मैं तुझे 7,000 दूंगा तो मेरे चर्च में पोछा लगा। ठीक है। पक्का? कहाँ से आई तू? लुधियाना से सर। मैं तुझे 8,000 दूंगा, मैं यहाँ सेवा करूँगी सर। यहाँ सेवा कर। जाओ लिख लो, पक्का बैठ जाओ। टेम्परेरी थी कि नहीं है? अगर ना खड़ी होती तो टेम्परेरी ना होती। मैं कह रहा हूं जैसे ही आपने प्रार्थना में अपना दुख परमेश्वर को बताया, वो मुश्किल थोड़े दिन की रह जाएगी। चार लिख लेना, 8,000 नहीं 7,000। ईमानदार रहेगी 8 बजे चली जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? आपकी समझ में आया? मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल नहीं है, सच्ची है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सुनो, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने 17 साल की उम्र में एक ड्रीम दिखाया था कि तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद 30 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? जोर से बोलो, कितनी उम्र में? 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना वो। कितना सफर उन्हें, कितना, सुनो ताड़ी बजाने की बात बाद में है, कितना सफर उसको तय करना पड़ा। 13 साल। कितने साल? कितने साल? 17 साल। कितना? हाँ 13 साल। कितने? 13 साल। 13 साल वो टिका रहा। और परमेश्वर को हो सकता था, वो कह सकता था, परमेश्वर पादरी बजिंदर के यहाँ पे पोछा मार रहा हूं, मैं तो सेवा करने आया था, अब तो मीडिया टीम में आया था। अच्छा बैठ जा लड़की, बैठ, पोछा यहीं मारना, बैठ। मैं तो सेवा करने आया था, पादरी बजिंदर की कैंटीन में काम कर रहा हूँ, पादरी बजिंदर के यहाँ पर बाथरूम साफ कर रहा हूँ। 7 साल हो गया, 4 साल हो गया। मेरा नाम पापड़े हलवाई है, मैं तो बॉम्बे में पापड़ बेच सकता हूँ, मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं तो ये हूँ। 7 साल हो गया, 13 साल हो गए। यूसुफ कह रहा था, परमेश्वर तूने कहा था मिस्र में प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर ने उसको पता क्या कहा? कहता मैंने तुझे मिस्र का एक घर 13 साल तक मैनेज करना सीख ले। अगर तू मिस्र का एक घर, राजा का घर मैनेज करना सीख गया 13 साल, तो कहता है बेटे आगे के साल तू कह रहा पूरे देश को मैनेज करना सीख जाएगा। समझ में आया? अगर आप 7 साल, 10 साल, 3 साल भी अगर आपने यहाँ घिसाई कर ली इस चर्च में, सुन रहे हो, मैनेज कर लिया अपने आप को, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पैसे नहीं देता पादरी, मिलता नहीं है, मैनेज कर लिया विश्वासियों, थोड़े दिन के बाद कहता है कि देश को मैनेज करना आ जाएगा। आमीन। बड़ी फैक्ट्री मैनेज करना आ जाएगा, बड़ी सेवकाई चलाना आ जाएगा। यहोवा साथ चलता है। यस, आमीन। उन लोगों के जो ईमानदार हैं, उन लोगों के जो ईमानदार हैं, कंप्लेंट नहीं करते, फेस करते रहते हैं मुसीबतों को, ईमानदारी के साथ अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा सुनो, एक मैनेजर 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, लेकिन मालिक कभी भी 10 फैक्ट्री नहीं खोल सकता, क्योंकि इसको मैनेज करना नहीं आता। आपको यहाँ इसलिए बुलाया जा रहा है, आपको दुख को, प्रॉब्लम को, समस्या को मैनेज करना आ जाए। आपको इसलिए बुलाया जा रहा है यहाँ चर्च में, सेवा इसलिए कराई जा रही है, आपको पता लग जाए पादरी बजिंदर किन किन की गालियाँ खाता है, किन किन के बारे में तुच्छ जानता है, किन किन के ऐसे देख, ऐसे कार्टून आते हैं चर्च में, वो देखो, और देख वो दूर से ही कर रहा हो, चुप गया। तो उसी समय वो कह रहा है, आपको सुनना ध्यान से, मैं कह रहा अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, अपने माँ बाप का आदर करना सीख लिया, अपने घर में रहना सीख लिया, किसी दुकान में रहना सीख लिया, थोड़े दिन की बात है, अगली बार कहता किसी दुकान में काम नहीं करोगे, उस दुकान के मालिक बन जाओगे। चर्च कह रहा है सुलेमान ने जब 2 मंदिर बनाए तो 2 खंबे रखे, उनका नाम था, एक खंबे का नाम था, सारे बोलो यकीन, एक खंबे का क्या नाम था? इतना गर्म है यकीन ही नहीं हो रहा।
दूसरे खंबे का नाम था बुआज। क्या नाम था? उत्तरे की बुआज। क्या नाम था? एक खंबे का नाम था यकीन, एक का नाम